नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 30 जनवरी 2022 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 153 एपिसोड यानी 153वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 29 जनवरी 2022 सैटरडे को, जैसा कि आपको पता है कि हर सैटरडे को मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज ऑन होता है। वहां पे अपने सवाल लोग भेजते हैं, अपनी क्वेरी भेजते हैं। मैं सारे सवालों को कलेक्ट करने के बाद संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूं। तो जिन लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से अपने सवाल भेजे, उनके सवाल मैंने सेलेक्ट किए हैं, बाकी सवाल रिजेक्ट हो गए। तो 29 जनवरी 2022 यानी सैटरडे को जितने लोगों ने सवाल भेजे, देखते हैं उनमें से किन लोगों के सवाल सेलेक्ट हुए, उनका क्या क्वेरी था। अगर आपने सवाल नहीं भी भेजा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपके सवालों का जवाब इस सीरीज में आपको मिल जाए। अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया आपने तो जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मार्केट रिलेटेड जानकारी और लाइव मार्केट में कॉल्स भी मिलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं, स्विंग ट्रेडिंग पाना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें फायर्स, एलायंस, ब्लू, एंजल वन या ज़ीरोधा में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 153 एपिसोड और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। अगर वीडियो और ये सीरीज पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों संबित कुमार जैना जी ने भद्रक उड़ीसा से लिखा है। हार्टली थैंक्स टू यू सर फॉर योर हेल्प। सर एडवाइस सम बुक विच हेल्प फॉर स्टॉक मार्केट। LIC IPO के बारे में बताओ सर। जिसका LIC पॉलिसी है उनको IPO मिलेगा। सर LIC IPO के बारे में तो सरकार को भी नहीं पता है। देखिए ये बात थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी में डाल सकता है या कंफ्यूजन में। सरकार को भी नहीं पता। अरे सर अभी तो सरकार डिसाइड ही कर रहा है ना। कभी कहता है कोई मार्च में लाएंगे, कभी कहता है मार्च के लास्ट में लाएंगे, कभी कहता है फरवरी खत्म होने के साथ ही हो जाएगा। तो अभी उसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं। आएगा जरूर, मार्च में आएगा जरूर, पर उसके लिए अब LIC IPO का जो शेयर जो होल्डर है LIC का जो लिया हुआ इंश्योरेंस, तो उनको मिलेगा कि नहीं। सर ये मैं आपको बता दूं, सरकार ने इसको हलवा की तरह नहीं रखा है। उसमें भी कंडीशन है कि आपको सीट रिजर्व है, माने LIC शेयर होल्डर को मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपने LIC के शेयर उसमें इंश्योरेंस में जाके जो है पॉलिसी में जाके पैन नंबर को अपडेट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको पैन नंबर आपने अपडेट कर दिया होगा। तो जो लोग पैन नंबर अपडेट कर देंगे, वहां पर जब वो IPO ओपन होगा, ध्यान से सुनिए, जब IPO ओपन होगा तो उसमें एक कैटेगरी रहेगा जिसमें लिखा रहेगा कि ये जो है शेयर होल्डर के लिए इतना % आरक्षण है ना, आरक्षित है। आप उस पर अप्लाई करेंगे। अगर आप उसका शेयर होल्डर हैं तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देन आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या कि IPO तो वैसा ही होता है ना कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। हाँ, अब चूंकि ये बहुत बड़े साइज का IPO है तो चांस है कि मिल जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं आप? ये बहुत बड़े साइज का IPO है तो चांस है कि यहाँ पे आपको मिल सकता है, अलॉटमेंट मिल सकता है। तो अप्लाई जरूर करें अगर आपको इंश्योरेंस में और इंश्योरेंस सेक्टर पे भरोसा है और खासकर LIC पे, तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। अब बात आती है बुक्स की। कौन सा बुक्स बढ़िया? देखिए सर एक है रिच डैड पुअर डैड। पहले तो आप उसको पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पर है, आप उसको कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा कि कंपाउंड, एक बुक का नाम है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जस्ट मुझे किसी ने गिफ्ट किया है वो बुक, मुझे आया है हाँ, द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग, द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग, गौतम वैद्य जी का लिखा हुआ है द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग। आप उस बुक्स को भी पढ़ें, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। और रिच डैड पुअर डैड भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बुक है, पढ़ सकते हैं। ग्रो एंड थिंक एंड ग्रो, वो एक बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में जाइएगा तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक्स डाल रखे हैं। मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में जाइएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स PDF रूप में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी जितने बुक्स मैंने डाले हैं काफ़ी एक से बढ़कर एक है। रिच डैड पुअर डैड भी वहाँ पे भी डाला हुआ है, आप वो भी जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। तो कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में ही PDF फाइल में मिल जाएगा बुक्स के बारे में समझिए। तो ये है आपका सारा क्वेरी, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर उस बुक को पढ़ेंगे। आगे बढ़े और अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है CK पंडित जी ने गुजरात अहमदाबाद से लिखा है। वैभव ग्लोबल एंड एवरेडी
एवरेडी एंड एसएससी बैंक और एचडीएफसी बैंक डॉक्टर रेड्डी। वाह, फिर से इन्होंने वही स्टार्ट किया, एंड एंड एंड, इतने बार इन्होंने एंड लगा लिया। वैभव ग्लोबल एंड एवरेडी एंड एसएससी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एंड डॉक्टर रेड्डी। वाह सर, मेरा ही एंड हो जाएगा इतना एंड में पढ़ूंगा तो। खैर कोई बात नहीं। तो आपको ना ऐसे नहीं लिखना, आपको जैसे वैभव ग्लोबल लिखा उसके नीचे एवरेडी लिखिए, उसके नीचे आईसीआईसी बैंक लिखिए, उसके नीचे एचडीएफसी बैंक लिखिए, उसके नीचे डॉक्टर रेड्डी लिखिए, तो ज़्यादा आसान होता है वो पढ़ने में सर, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते। तो इसके ये लेवल जानना चाहते हैं कि कब बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वैभव ग्लोबल, एवरेडी, एसएससी बैंक और एचडीएफसी बैंक, डॉक्टर रेड्डी। तो चलिए चेक करते हैं। सीके पंडित जी गुजरात अहमदाबाद से लिख रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है? वैभव ग्लोबल। काफ़ी दिनों से आप वैभव ग्लोबल के बारे में पूछ रहे हैं और कई बार पूछे कि मैंने कई बार बता भी दिया है। लगता है वैभव ग्लोबल से आपको कुछ खास ही लगाव है, कुछ खास ही प्यार है, या तो फिर आप कहीं पे फंसे हुए हैं वैभव ग्लोबल में कि कहीं ना कहीं लेने की इच्छा आ रही है और फंस चुके हैं और वो स्टॉक गिरता चला जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आप उसको एवरेज करने के चक्कर में, क्योंकि वैभव ग्लोबल के बारे में पहले भी आपने बहुत पहले 2-3 एपिसोड पहले भी आपने पूछा था वैभव ग्लोबल को। देखिए वैभव ग्लोबल को अभी लेने का तो करेक्ट टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको 480 से लेके 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 480 से 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए वैभव ग्लोबल में, देन एक सही लेवल पे आ सकता है, लेंगे। अगर ऊपर नहीं जाके ये नीचे आ गया और नीचे आने के बाद अगर ये 400 के आसपास मिलता है तब फिर लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको दो जगह है, 480 से 500 के ऊपर लीजिए या तो 400 के आसपास में वैभव ग्लोबल आप लेके चल सकते हैं। अगला जो है आपके पास वो है, लेना चाहते हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एवरेडी। चलिए आईसीआईसी बैंक को सर जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो लोगों ने नहीं लिया, ये सोच के कि गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, और जब ऊपर चलना स्टार्ट किया तो फिर लोगों को लगा गजब हो गया, अब तो जो है यहाँ पर जब मिल रहा था उस वक्त लोगों ने नहीं लिया। जबकि कई बार मैंने 700 के आसपास में भी बोला कि भाई अब क्या चाहिए, इसमें 700 आ चुका है लेवल, अब क्या चाहिए, अब तो यहाँ पर से आपको बनता है। वो कब आपको पता चलेगा? जब आप मेरा निफ्टी फार्मा वो फाइनेंशियल वाला देखेंगे या फिर बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस देखेंगे, तो उसमें मैं अक्सर इसके बारे में बताता रहता हूँ, सारे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बताता रहता हूँ। बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस वो बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर आपको इसको लेने की जिद है, 825 के ऊपर लीजिए। 825 के ऊपर लेंगे तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट 840 से 850 के आसपास का बन सकता है। अगर ये 850 के ऊपर की क्लोजिंग करना स्टार्ट कर गया तो फिर ये 900 की तरफ बढ़ेगा आईसीआईसी बैंक। बजट है तो अभी मेरे ख्याल से जो अभी पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। लोगों में ये मिथ है या पता नहीं, लोगों में ये एक तरह की आदत है, मैंने देखा है जब खतरा सर पे मंडराता रहेगा उसी टाइम सबके पास पैसा आ जाता है अचानक से कि भाई मुझे भी लगाना, मुझे भी लगाना। एक आध 2 दिन का बजट है, 1-2 दिन देख लीजिए बजट। 1 तारीख को फरवरी को बजट है, उसके बाद आप देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। लेवल मैंने ऐसे आपको बता दी, अगर नीचे आता है वापस इस बॉक्स में मिलता है देन ये सही जगह होगा लेने के लिए, जो कि 700 से 725 के आसपास का आता है। ये बिल्कुल सही है अगर इस बॉक्स के अंदर आता है तो। अगर नहीं आता है तो 820 से 825 के ऊपर मिलेगा तो फिर ज़्यादा वहाँ पे बढ़िया रहेगा 850 के और 75 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक हो गया एवरेडी। चलते हैं एवरेडी को लेने के लिए, देखते हैं तो एवरेडी किस लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और एवरेडी का ट्रेड शायद 500 के शायद 276, अच्छा वहाँ से गिर के आया है वह। चलिए अब यहाँ देखिए एवरेडी, अब नीचे के लेवल अगर एवरेडी 250 के आसपास मिला तो अच्छी बात है, करंट भाव पे भी लिया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 250 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं ऊपर में। 285 से 290 के ऊपर अगर निकलता है 300-325 तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भाई 250 का लगाना होगा क्योंकि बजट है, फ्लैक्चुएशन मिल सकता है आपको बजट में। तो ये चीज़ें आपको लगता है कि बजट को अगर देख के करना है तो 250 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाएं बजट में और इस पर नज़र रखें। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डी भी लेने के इच्छुक है, बहुत बढ़िया। एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डी और एचडीएफसी बैंक, वही बात है। आपको फार्मा आईटी मेटल वाला वीडियो देखेंगे जो मैंने आज सुबह भी पोस्ट कर दिया था डॉक्टर रेड्डी का, उसमें बताया हुआ है। आप एचडीएफसी बैंक लेना चाहते हैं 1400 के आसपास लीजिए, बढ़िया जगह पे मिल सकता है। 1400-1350 के आसपास में अगर मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 1500 के ऊपर जब निकलेगा तब लेंगे एचडीएफसी बैंक को। 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1450 के स्टॉप लॉस के साथ 1570-75 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डी अभी रेंज को ब्रेक करके नीचे आया, फार्मा में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, गिरावट चल रहा है।
और ये रेंज को तोड़ के नीचे आ गया। अभी लेने का जगह 4000 के आसपास, अगर ये आपको 4000 रुपये मिलता है देन वेल एंड गुड, फिर तो बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। और नहीं तो फिर एक बार छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है, 4100 के आसपास में भी रिस्क लिया जा सकता है छोटा सा। ये काफ़ी अच्छा लेवल है इसका, इस जगह पर 4100 150 के आसपास आता है, और 4000 पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो यहाँ पर एकदम लेना ही चाहिए। नहीं आता है मान के चलते और ये ऊपर ही निकलता है तो फिर 4400 के ऊपर लेंगे, 4500 4600 और 4700 के टारगेट के लिए। 4600 इसका बहुत बड़ा हर्डल है डॉक्टर रेड्डी का। तो ये है पंडित जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। अपना फीडबैक देने की कृपा जरूर करें, हालांकि देते आप नहीं हैं क्योंकि सिर्फ आप लेना जानते हैं, शायद देना बिल्कुल नहीं जानते, तो खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है देने का, मैं देता रहता हूँ। चलिए ठीक है, तो फीडबैक अगर दे सकें तो जरूर दीजिएगा। तो ये है सीके पंडित जी के सवालों पर मेरा अपना जवाब। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ, और अगला सवाल लिख रहे हैं धीरज मिश्रा जी रांची से। धीरज मिश्रा जी रांची से लिख रहे हैं आई हैव परचेज मिंडा कॉर्प @ 199। मिंडा कॉर्प को 199 पे लिया है, नौसील 228 पर, जमुना ऑटो को 103 पर, जीएनएफसी 460 पर। जील का पता नहीं इन्होंने क्या प्राइस लिखा है पता नहीं, तो जील का प्राइस ये लिख छूट गया है। प्लीज प्रोवाइड एसएलएन टारगेट। ओके सर, तो मिंडा कॉर्प 199 के आसपास में लिया गया, बहुत बढ़िया बात है। 199 पर मिंडा कॉर्प को लिया गया है, बहुत अच्छी बात। चलते हैं मिंडा कॉर्प पे, 199 पर लिया गया है और देखें क्या हिसाब किताब चल रहा है। 201 पे चल रहा है, 2 पॉइंट के प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगेगा, 180 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगेगा। और जो इसके पास परेशानी है इसका 210 से 15 रुपए के आसपास का इसको एक परेशानी है, छोटा सा हर्डल है। अगर 210 से 215 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो एक बार आपको ये 225 से 30 के टारगेट देगा, लेकिन स्टॉप लॉस भाई इस कंडीशन में थोड़ा दूर का लग रहा है, 180 रुपए के आसपास नहीं लगाना है उतना दूर, तो आप 185 से 90 के आसपास का भी लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन सही स्टॉप लॉस 180 रुपए के आसपास का मिंडा कॉर्प में आ रहा है। नौसील की बात करें तो चलते हैं नौसील। अब जरा नौशील को चेक करें, नौशील 228 के आसपास में लिया गया है, जमुना ऑटो 103 पर। तो नौशील 228 से 234 ठीक है सर, स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 214 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगेगा, 212 से 14 का एक स्टॉप लॉस लगेगा। होल्ड करें, ऊपर के लेवल पे अगर 240 से 42 को ऊपर तोड़ देता है तो फिर सस्टेन करेगा 255 से 60 के टारगेट के लिए नौशील में। इसके अलावा आपके पास जो है जमुना ऑटो है, तो चलते हैं जमुना ऑटो के पास। और जमुना ऑटो का प्राइस आपके पास है 103 रुपए के आसपास में, बहुत अच्छी बात है 103, और ये आ गया और 104 चल रहा है। तो स्टॉप लॉस 100 अभी इस ऐसे जगह पे नहीं है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस की ऐसे कोई खास जरूरत है, लेकिन 92 अगर सही स्टॉप लॉस लगाने का बहुत अच्छा इच्छा हो कि स्टॉप लॉस में लगाना है, लगाना ही चाहिए क्योंकि फ्लक्चुएशन है बजट की वजह से, तो 92 96 के आसपास का सबसे पहले छोटा स्टॉप लॉस 96 बनेगा। थोड़ा दूर का लेना चाहे तो 92 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर 110 का एक रेजिस्टेंस एरिया, अगर वो ब्रेक होता है तो 115 120 और 124 के टारगेट के लिए होल्ड करके जमुना ऑटो में चला जा सकता है। इसके अलावा आपने जीएनएफसी को लिया हुआ है, जीएनएफसी को 408 के भाव पे है, 460 के भाव पे है जीएनएफसी, और ये 464 चल रहा है। स्टॉप लॉस 440 का लगाइए, होल्ड करिए 480 के ऊपर का ब्रेकआउट करने का। वॉल्यूम वाइज अगर ये सस्टेन करता है 480 के ऊपर, देन 500 520 के टारगेट आपको मिल सकता है जीएनएफसी में। थोड़ा बजट में अगर देखेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ घोषणा हो रहा है, कुछ रिलेटेड उसकी खबरें आ रही है, तो आप इसको होल्ड करके भी चल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बजट में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर का बातें तो होगी, क्योंकि बिना उसके तो बजट कंप्लीट होगा ही नहीं। क्योंकि बिना बजट के, बिना एग्रीकल्चर की बातें किए बजट कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए इस स्टॉक पे आपको बजट तक नज़र ज़रूर रखना चाहिए। अब चलते हैं, अगला स्टॉक है आपके जीएनएफसी का। जील का आपने प्राइस लिखा नहीं है तो मैंने आपको इसके सारे बता दिए लेबल, मिंडा कॉर्प, नौसील, जमुना ऑटो और जीएनएफसी के। तो ये है धीरज मिश्रा जी का सवाल रांची से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, आई हैव परचेज देवयानी इंटरनेशनल @165, एबी कैपिटल @116, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 262, नालको 107, ग्रिप्स कॉटन 225 पे लिया है। ओके, प्लीज प्रोवाइड एसएलएन टारगेट। चलिए अच्छी बात है, तो देवयानी इंटरनेशनल को 165 के आसपास में लिया गया, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं देवयानी इंटरनेशनल के आसपास में, और यहाँ तो देवयानी आपने 165 पे लिया है, 167 के आसपास में चला है। स्टॉप लॉस आपको एक छोटा सा लगाना होगा, 150 से 55 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर 150 के आसपास लगाते हैं। और ऊपर अगर ये 175 178 को अगर ब्रेक करता है, देन 185 190 और 200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है।
आपको नजर रखना 150 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करके चलना है देवयानी इंटरनेशनल। आगे बढ़े, देवयानी के बाद जो शेयर है वो है आपके पास एबी कैपिटल 116। तो एबी कैपिटल में मैं शॉर्ट टर्म कॉल नहीं बता सकता, ना मैं इसमें आपको इंट्राडे करने कह सकता। एबी कैपिटल मेरे लिए ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। एबी कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसपे आपको शॉर्ट टर्म इंट्राडे ये सबसे अवॉइड करके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप शॉर्ट टर्म में अगर आप करते तो इसकी बेइज्जती होगी, इसका इंसल्ट फील होगा इसको। और इसको हमेशा जब भी रखें थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखें, लंबे समय में ये आपको अच्छा पैसा दे सकता है एबी कैपिटल। फिर भी आपने 116 पे लिया है तो एक बार 110 का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें। 122-23 का एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो 128 से 130 के आसपास में जा सकता है बिरला कैपिटल। तो नजर रखें एबी कैपिटल पर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 262 के आसपास में आपने लिया हुआ है। चलते हैं त्रिवेणी के पास और देखें क्या चल रहा है। 262 के पास में त्रिवेणी इंजीनियरिंग को लिया गया है 262, बहुत अच्छी बात है। और अभी का प्राइस चल रहा है 266, तो वही हर्डल है इसके पास 275 रुपये का एक हर्डल है। हालांकि जिस तरह की ये कैंडल बना रहा है, डेवलप कर रहा है, थोड़ा सा आपको एक आध दिन और नीचे के लेवल पे दिख सकता है और ये अपने लेवल 250 के आसपास में आ सकता है। तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 245 से 50 के आसपास का, होल्ड करें। ऊपर अगर ये 275 को ब्रेक कर गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई सोमवार के दिन, तो ये फिर आपको 300 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। आगे बढ़े, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के बाद नाल्को 107 और ग्रिप्स कॉटन 225 पर। नाल्को 107 पर लिया है और आगे नाल्को शायद नेशनल एल्युमिनियम है ना नाल्को, ओके नेशनल एल्युमिनियम ये है ना नाल्को, हाँ। तो अभी देखिए 107 पे आपने लिया है, बिल्कुल 104 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए। 112 से 15 के ऊपर अगर निकलता है तो 120 से 24 के टारगेट देगा। हालांकि ये मैंने अपने निफ्टी फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक्स में इसके बारे में, नेशनल एल्युमिनियम के बारे में बता दिया है। आपने ग्रिप्स कॉटन लिया हुआ है तो चलते हैं हम लोग ग्रिप्स कॉटन की तरफ में और देखते हैं ग्रिप्स कॉटन में क्या भाव आ रहा है। ग्रिप्स कॉटन लग के 225 पर लिया गया है। आपने कितना पे लिया? 262 के, नहीं 225 पे लिया, ठीक है 225 पे आपने लिया हुआ है। 209 के आसपास में चल रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ में, तो एक माहौल इसका थोड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन 195 का स्टॉप लॉस लगाइए और 215 के ऊपर अगर निकलता है तो देन आपका बाइंग प्राइस आ सकता है 225 से 40 तक के टारगेट आपको फिर मिल सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको एक बार थोड़ा नीचे के लेवल का लगा के बैठ सकते हैं। 195 से 200 के आसपास का ग्रिप्स क्वार्टर में आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये है संजय जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। चलिए आगे बढ़ूँ। संजय जी के बाद देखें, तनवीर आलम जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि मेरे पास चोला फाइनेंस 655 की बाइंग है, एबी कैपिटल 119 की बाइंग है, रूबी मिल्स 415 का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए एबी कैपिटल पे ही मैं सबसे पहले बता दूं कि एबी कैपिटल को आप शॉर्ट टर्म मत देखिए और एबी कैपिटल में आप इंट्राडे मत करिए। इसको आप थोड़ा टाइम दीजिए एबी कैपिटल को। अभी तो बेचारा एफएनओ में आया हुआ है ना, अभी तो इसको बहुत दिन चलना है। और देखिए एफएनओ में आते के साथ जो रैली देखने को मिला बहुत ही ज़बरदस्त, मार्केट थोड़ा डाउन हुआ तो ये भी नीचे आ गया, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके आपको क्रिएट करके दे सकता है एबी कैपिटल। अब बात है चोला फाइनेंस 655 की बाइंग है आपकी और रूबी मिल्स 415 का। तो चलते हैं रूबी मिल्स के तरफ में और देखें कि क्या कर रहा है रूबी मिल्स। 415 की बाइंग है ना और अभी 361 चल रहा है। काफ़ी ऊपर से लगता है, यहाँ पे टॉप के पास में आपने ले लिया, खैर कोई बात नहीं। 335 के आसपास में स्टॉप लॉस लगाइए। इसके पास जो रेजिस्टेंस है नियर में वो है 385 से 90 रुपए का। इसके पास जो रेजिस्टेंस आता है वो 385 से आता है 390 के आसपास में एक हर्डल आता है। ये हर्डल अगर टूट गया तो ये फिर आपको 410 से लेके 430 तक के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको 335 के आसपास का लगा के चलना होगा। यही स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है नियर में। तो ये है रूबी मिल्स पर। अब चलते हैं अगला आपने जो लिया हुआ है रूबी मिल्स के अलावा वो है चोला फाइनेंस 655 का है। कोई बात नहीं, चलते हैं चोला फाइनेंस की तरफ में और ये आ गया चोला फाइनेंस। देखिए चोला फाइनेंस में जो ब्रेकआउट आया काफ़ी वहाँ पे लोगों को लगा कि अब जो है ये हो जाएगा। तो जब ब्रेकआउट आता है, जब ऊपर की साइड में तेजी से भागता है एकदम रेलगाड़ी की तरफ, तो लोग अचानक से उसमें अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि अरे ये क्या, ये तो गजब हो गया, मैंने देखा क्यों नहीं, जब यहाँ पे मिल रहा था लिया क्यों नहीं। 540 इसका सही जगह
540 था, जो मैं कई बार रिकमेंड कर चुका। नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 550 से 60 के आसपास में भी था। अब अभी 650 55 के आसपास में आपने लिया है। सर स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा इसमें 620 के आसपास लगाना होगा। 620 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। हालांकि रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है थोड़ा नीचे आ सकता है, इसलिए अगर आपको थोड़ा सेफ रखना है तो 600 का भी लगा लीजिए। और ऊपर के साइड में 660 का एक हर्डल, अगर 660 का ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है देन आपको ये 700 की तरफ जाने की कोशिश करेगा चोला फाइनेंस। बाकी एबी कैपिटल पर आप थोड़ा बने रहें, इसको टाइम दीजिए। एबी कैपिटल भी 116 के आसपास में चल रहा है, आप 119 की बाएंगे तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, फिर ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो ये तनवीर आलम जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा और दीपिका जी दिल्ली से लिख रही हैं अगला सवाल। और दीपिका जी का सवाल क्या है कि गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर योर मेकिंग वीडियोज ऑन मेकिंग वीडियो ऑन स्टॉक्स, इंट्राडे टिप्स एंड गिविंग शॉर्ट टर्म कॉल्स। थैंक वेलकम वेलकम। आई हैव परचेज विप्रो एट द रेट ऑफ 625। 625 पे विप्रो लिया है, फ्यूचर का एक लॉट है। इट हैज़ कम डाउन लिटिल वॉरिड, अच्छा थोड़ा सा डर गए, कोई बात नहीं। आई एम विलिंग टू वेट टिल मार्च, काइंडली गिव योर ओपिनियन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। देखिए आपने जो लिया है 625 के आसपास में लिया है और विप्रो वहाँ से गिर गया, खैर कोई बात नहीं, गिर गया, आप मार्च तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड तो आप इसलिए कर रहे हैं कि वो गिर गया, नहीं गिरता तो थोड़ी होल्ड होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना ही चाहिए, आपको होल्ड करना ही चाहिए। मैं कैश के लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार 520 के आसपास 515 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 520 से 515 के आसपास का, और इसको होल्ड करिए। अगर ये ऊपर की साइड में 560 65 के ऊपर अगर ये निकल जाता है देन आपका जो प्राइस है 625 वो आपको आ जाएगा। थोड़ा टाइम दीजिए इसको, मार्च तक आप टाइम देना चाह रही तो 1 से 1.5 महीने का समय है, तो 1 महीने का समय है, उससे ज़्यादा नहीं, पूरा फर्म जनवरी तो खत्म ही हो गया, तो पूरा फरवरी आपके पास टाइम है। उम्मीद है कि 625 आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये अपने आपको होल्ड कर रहा है, मुझे यहाँ से एक रिवर्सल दिख रहा है, यहाँ पे आने वाले समय में ऊपर की लेवल ये आपको दिखा सकता है विप्रो। तो विप्रो एक अच्छे जगह पे अवेलेबल है और कोई दिक्कत नहीं। हालांकि थोड़ा जल्दी आपने पकड़ लिया और ले लिया जल्दी, थोड़ा वेट कर लेती तो सही जगह पे मिलता है, तो वेट कर सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया दीपिका जी। तो ये है दीपिका जी दिल्ली से अपना सवाल भेजा था। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें सारे लोग, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, सवाल नहीं भी भेजा तब भी फीडबैक दें, अपना कमेंट करें ताकि मैं इसमें और भी सुधार कर सकूं। चलिए आगे बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। और संजय मुंडाडा जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से अगला सवाल लिख रहे हैं। उगर सुगर को बाउट किया है, इन्होंने खरीदा है 32 रुपये 70 पैसे पे, एंड सोमाया इंडस्ट्रीज को 290 पे। प्लीज योर ओपिनियन। ओके, और आफ्टर ओपनिंग डीमेट अकाउंट अंडर योर लिंक एनी मिनिमम लिमिट टू डिपॉजिट कैश, मतलब कम से कम 5000 करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए 100 200 करके क्या होता है, वो तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाती है संजय जी, है कि नहीं, कि 100 200 में क्या करेंगे, ना कोई खरीद सकेंगे ना उसमें आप बेच सकते हैं अपनी चीज़ों को, शेयर को, है ना। अगर आपको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको उसमें से कुछ ऐसे अमाउंट तो होने चाहिए ना जिसमें आप उसको होल्ड कर पाएं। अगर आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाते हैं तो 100 रुपये में क्या होल्ड करेंगे। इसलिए कम से कम मेरे ख्याल से 5K यानी कि 5000 आपको अपने अकाउंट में ज़रूर डिपॉजिट करना चाहिए आपको अपने अकाउंट में। अब बात आती है आपके स्टॉक पे, उगर सुगर 32 रुपये 70 पैसे और सोमाया इंडस्ट्रीज 290 पे। तो चलते हैं सबसे पहले उगर सुगर की तरफ, और ये आ गया उगर सुगर। अभी चीनी में मिठास कैसी चल रही है देख लें ज़रा, 32 रुपये 70 पैसे के आसपास में, और ये 32 पैसे कॉस्ट टू कॉस्ट है सर। तो अभी होल्ड करना चाहिए आपको उगर सुगर पे, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपर 36 से 37 का एक छोटा सा हर्डल, अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको 40 तक के टारगेट आपको उगर सुगर में देखने को मिल सकता है। अब है आपका सोमया, है ना, सोमा SUM होता है ना, हाँ सोमाया कंसल्ट। चलिए चेक करें, ये है सुमाया इंडस्ट्रीज, SWMAY, सुमाया इंडस्ट्रीज। कोई बात नहीं, आपने 290 के आसपास में लिया है मेरे ख्याल से ना, 290, हाँ 290 पे आपने लिया, ठीक है। तो सर एक स्टॉप लॉस लगा लिया। एक्चुअली ये सर्किट वाला स्टॉक्स है ना, सर्किट वाले स्टॉक्स में एक बार अगर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम में रहता है। तो 240 यहाँ पे जो है आपको 240 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 285 से 290 का हर्डल आ रहा है, अगर वो ब्रेकआउट हो गया तो 320 360 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं सोमाया इंडस्ट्रीज में। तो नज़र रखें सोमाया इंडस्ट्रीज पर। चलिए आगे बढ़ूंगा। सोमाया इंडस्ट्रीज का हो गया, उगर सुगर का भी हो गया। तो ये हुआ संजय मुंडाडा जी के सवाल पर मेरा अपना जवाब। औरंगाबाद महाराष्ट्र से इन्होंने सवाल भेजा था।
अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल है, सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि मोक्ष को बाय किया है 30 रुपये 45 पैसे पे, संगीता केमिकल को 2690 पे, शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक है? सर मोक्ष तो आपने बहुत पहले भी बाय किया हुआ था, 30 रुपये 45 पैसे पे आपने मोक्ष को लिया हुआ है। तो चलते हैं मोक्ष की तरफ और देखते हैं ये कब मोक्ष हम लोगों को प्राप्त करा के दे सकता है। 30 रुपये 45 पैसे पे आपने लिया हुआ है और ये 33 रुपये के आसपास चल रहा है। तो स्टॉप लॉस सर 25 रुपये के आसपास का लगाइए, होल्ड करिए ऊपर उसी लेवल 35 से 36, सबसे बड़ा हर्डल है इसको 40 का। अगर 40 के ऊपर निकल जाता है, एक बार अगर ये 40 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको 45 तक के टारगेट दिखा सकता है। और दूसरा स्टॉक है आपके पास मोक्ष के बाद है संगीता केमिकल 2690, संगीता केमिकल चलते हैं संगीता केमिकल की तरफ और 26 रुपये 90 पैसे के आसपास में आपने लिया हुआ है। ठीक है सर, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ खास बन नहीं रहा है, 18 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और नजर रखिए 28 का ब्रेकआउट का। अगर 28 के ऊपर ये निकल गया तो फिर एक्चुअली वो संगीता केमिकल नहीं है, सांगीनीता केमिकल है। अगर ये 28 के ऊपर निकल गया तो फिर 32 के टारगेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा सांगीनीता केमिकल्स। तो ये है सुनील शर्मा जी बलिया यूपी से आपके सवाल पे अपना जवाब। चलिए बढ़ूं आगे और अगला सवाल है सुनील जैन जी मुंबई से लिख रहे हैं। इनका सवाल है, सर आरबीएनएल के शेयर्स थोड़े बाय किए हैं फॉर लॉन्ग टर्म, क्या मैं उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकता हूं और वेट करना चाहिए थोड़ा रिट्रेस का, प्लीज एडवाइज। ओके सर, तो सर आरबीएनएल के शेयर मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको आरबीएनएल के शेयर पे लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। सुनील जैन साहब, आपको आरबीएनएल पर बिल्कुल रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए, क्योंकि आरबीएनएल ज़बरदस्त स्टॉक्स है, ज़बरदस्त कंपनी है, सरकारी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। और आपने जो लिया है किस भाव पे लिया है देख ले ज़रा, आपके अच्छा आपने प्राइस नहीं लिखा है लेकिन आपने लिया हुआ है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको आरबीएनएल पे होल्ड करना चाहिए, नीचे आए अगर डीप मिले तो ज़रूर आपको बाय करना चाहिए। ये तो मेरे पास आईपीओ के टाइम से, आईपीओ संजोग से मुझे लग गया था और तब से मेरे पास ये पड़ा हुआ है, नीचे आया था और भी मैंने ऐड भी किया था जब वो कोविड में आया था। तो ज़बरदस्त तरीके से देखिए इसने तो ऐसा मुझे यहीं से मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। एक्चुअली ये तो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी और भी देगा, चांस बनेगा। और ये ऐसा स्टॉक है जो इसको 35 रुपये के आसपास नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके भाव बड़े होने चाहिए। लेकिन अब कब आएगा वो, 1 साल में आएगा कि 6 महीने में आएगा कि 2 साल में आएगा, डजंट मैटर। क्योंकि आईटीसी को देख लीजिए तो जो उसका भाव होना चाहिए आज तक उसका नहीं आ पाया। तो टाइम लग सकता है लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा और पेशेंस करके चलेंगे अगर आरबीएनएल में तो आपको एक अच्छा मुनाफा बना के ये देगा आरबीएनएल। और नीचे आने पर अगर डिप मिलता है तो जरूर क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सुनील जैन जी। तो ये है आरबीएनएल के ऊपर मेरी अपनी राय, मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें। तो ये आपके सवाल मेरे जवाब का दोस्तों 153 एपिसोड आज कंप्लीट हो गया है। ये आपके सवाल मेरे जवाब का, और उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से अपने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों के सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों ने अपना सवाल नहीं भेजा हो तो अगले सैटरडे को तैयार रहिएगा, फिर से अपना सवाल भेजने के लिए मैं अपना जवाब देने के लिए हाजिर रहता हूँ हमेशा आपके सेवा में। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।